प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो और पढ़ते भी आ रहे हो कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले हमारा देश परतंत्र था। परतंत्र अर्थात पर मैंने दूसरा, तंत्र मैंने शासन, दूसरे का शासन, अर्थात हमारे भारत पर क्या था? दूसरा शासन अर्थात दूसरी सरकार थी। हम लोग अपनी सरकार, जैसे आज तो आप लोग देखते हो कि सब लोग वोट देते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद सरकार चुनी जाती है। हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकार हमारा क्या करती है? हमारे पर क्या करती है? फिर शासन, एक तरह शासन करती है। एक तरह से हम स्वयं शासन करते हैं इसमें। लेकिन उस समय क्या था? अंग्रेजी सरकार जो होती थी वही भारत पर शासन करती थी। अंग्रेज लोग ही हमारे पर शासन करते थे। हम अपना कोई भी निर्णय अपने आप नहीं ले सकते थे। जो ऊपर से निर्णय हमारे पर थोप दिया जाता था, वो जो निर्णय लेते थे वो हमें मानना ही पड़ता था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ स्ट्राइक भी कर देते हैं लोग, और अगर कोई कुछ गलत लगता है तो। परतंत्र का मतलब क्या है? दूसरे के अधीन। और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्व, देखो स्व, स्व मैंने स्व, स्व प्लस तंत्र, स्व तंत्र, स्व स्व स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्व मैंने अपना, तंत्र मैंने शासन, अपना शासन। स्वतंत्र, अपना शासन। अपना शासन मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार शासन जरूर करती है, लेकिन वो सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। तो मानव जीवन में हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहता है। जो उसकी इच्छा है उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को गुजारना चाहता है। तो ऐसी ही कविता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता लेखक शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। लेखक शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता की तुलना के माध्यम से पक्षियों की स्वतंत्रता को दिखाते हैं वो इस कविता में। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? मानव जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेखक कह रहा है पक्षियों के माध्यम से। पक्षी क्या कह रहे हैं? देखो, आप इसको क्या समझे कि पक्षी बोल रहे हैं। पक्षी क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। वो क्या बोल रहे हैं? पहली लाइन से स्पष्ट हो जाता है। उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र। वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम जो पंछी हैं वो क्या हैं? उन्मुक्त गगन के हैं, अर्थात हम स्वतंत्र आकाश के स्वतंत्र पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद कर, पिंजरे में रहकर न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। गगन मतलब आकाश। हम आकाश के क्या हैं? स्वतंत्र पक्षी हैं। आकाश के क्या हैं? स्वतंत्र पक्षी हैं। और उन्मुक्त अर्थात पिंजरे में बंद कर, स्वतंत्र होकर न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध, पिंजरबंद अर्थात पिंजरे में बंद कर न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर। पिंजरे की आपने देखा होगा ग्रिल होती हैं। पिंजरे को देखो, पिंजरे के साथ क्या लगती है? चारों तरफ क्या होती है? ग्रिल। उसके अंदर पक्षियों को बंद किया जाता है। तो वो कहते हैं कि कनक, कनक होता है सोना। कनक क्या होता है? सोना। सोने की तीलियों की वो जो ग्रिल लगी हुई हैं, सोने की तीलियां लगी हुई हैं, तीलियां अर्थात ग्रिल लगी हैं। वो जो पिंजरे के चारों तरफ कनक तीलियां, सोने की ग्रिल लगी हुई हैं, तीलियां लगी हुई हैं, से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित अर्थात खुशी से पक्षी आकाश में खुशी से उड़ते हैं। वो उनके जो पंख होते हैं वो खुशी से
हवा में लहराते हैं, उड़ते हैं, तो पुलकित, खुशी से, हर्ष से जो रोमांच होता है, पुलकित अर्थात हर्ष से जो हमारे अंदर रोमांच होता है, तो उसी को वह कह रहा है कि हर्ष हर्ष से, खुशी से जो उनके आकाश में उड़ने वाले पंख हैं वो उन कनक तीलियों, सोने की तीलियों से टकराकर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दोबारा देखो कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम आकाश के उन्मुक्त स्वतंत्र पक्षी हैं, पिंजरबद्ध में न गा पाएंगे, हम पिंजरे में रहकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कहाँ से जल पीते हैं, कहाँ से जल पीते हैं पक्षी, नदियों का जल पीते हैं, जो बहता हुआ नदियों का जल है वो पीते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम जो बहता हुआ जल है उसको पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हम भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे में ही जल, पानी और खाना, जो उनको पक्षियों को खाना दिया जाता है पिंजरे के अंदर, क्योंकि पक्षी पानी भी बहता हुआ पीना चाहता है और खाना भी अपनी मर्जी से कहीं से भी चुगना चाहता है, चुनना चाहता है, कहीं से भी, जहाँ से भी उसको मिले वो वहाँ से चुनना चाहता है, ना कि उसको पिंजरे में दिया जाने वाला खाने को वो खाना चाहता है। वो कहता है कि अगर हमें पिंजरे में ही पानी और खाना दिया जाता रहा तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि हम बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खाना खाना चाहते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी, वो कहता है कि जो पिंजरे में हमें खाना और पानी दिया जाता है, जो खाना दिया जाता है उससे तो क्या अच्छी है, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक होता है बच्चों कड़वा, इससे तो अच्छा क्या है, कटुक, कटुक होता है कड़वा। निबोरी मैंने जो नीम का पेड़ आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो नीम के पेड़ का फल होता है उसको क्या बोलते हैं, निबोरी, उसको क्या बोलते हैं, निबोरी। तो वो कहता है इससे तो क्या अच्छी है, कटुक, कड़वी निबोरी अच्छी है, पिंजरे में दिए गए खाने से अच्छा, कनक कटोरी की मैदा से अच्छा। नीचे वाली लाइन में भी देखो, कनक कटोरी की मैदा से, जो सोने की कटोरी में हमें मैदा दिया जाता है, खाना दिया जाता है, मैदा भी एक तरह का भोजन होता है, मैदा से अभिप्राय उसका भोजन से। तो सोने की कटोरी, कनक सोना, सोने की कटोरी में हमें जो खाना दिया जाता है पिंजरे के अंदर, उससे तो कहीं अच्छा है हमारे लिए कटुक निबोरी, नीम की जो कड़वी निबोरी है वो हमारे लिए कहीं अच्छी है। तो वो दोबारा देखो, वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों में बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम पिंजरे में अंदर पड़े पड़े भूख प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, इससे तो कहीं अच्छी है कड़वी निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, जो सोने के बर्तन में हमें पिंजरे के अंदर खाना दिया जाता है उससे अच्छी तो कड़वी निबोरी हमारे लिए अच्छी है। हम उसको खाकर भी अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर रहकर जीवन अपना नहीं जी सकते। अगला पैरा देखो, स्वर्ण, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जो श्रृंखला है, सोने की वो जो पिंजरा है वही सोने का पिंजरा, उसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, उसके बंधन में हम क्या, अपनी गति, जो उनकी स्पीड है और जो उड़ान है, जो आकाश में वो अपनी मर्जी से, स्पीड से, गति से उड़ते हैं, उसको वो भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम सिर्फ सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ों की फुनगी, पेड़ों की डालियां पर, और उन पर जो हम झूलते थे पेड़ों की डालियों पर, उसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम सपनों में देख रहे हैं। हम अपनी गति और उड़ान तो पिंजरे में बंधे बंधे, सोने के पिंजरे में बंधे बंधे हम अपनी गति और उड़ान तो भूल चुके हैं, बस सपनों में ही हम तो उस वृक्ष की डाली का सपना देख रहे हैं, उसको सपने में ही देख रहे हैं। दोबारा देखो, श्रवण श्रृंखला के बंधन में, सोने की श्रृंखला में के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति और उड़ान को हम भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, वृक्ष की डालियों के और पर जो हमारा झूलना है उसको हम सपनों में ही देख रहे हैं। ये देखो चित्र में भी आपको वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए, ये देखो ये सब आपको वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब को अब वो पिंजरे में बंधे बंधे पक्षी क्या कल्पना कर रहे हैं कि इसको इमेजिन क्या कर रहे हैं, वो क्या कल्पना कर रहे हैं कि हम
उसको वो सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद हैं। तो स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से तो पेड़ों पर वो जाकर, उनकी डालियों पर जाकर बैठ नहीं सकते। आगे देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन, नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम लोग स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। नीला जो नभ होता है आकाश, नभ क्या होता है? आकाश। नीला जो नभ है आकाश है, उसकी सीमा पाने हम आकाश में उड़ते। अरमान होता है इच्छा। उनके अरमान क्या थे, उनकी इच्छाएं क्या थी? उनकी इच्छा थी कि हम नीले गगन में, आकाश में उड़ते, उसकी सीमा पाने की। ये आकाश कहाँ तक है, कितना? आपको पता है कि हमारा जो आकाश है वो बहुत विस्तृत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो वही कह रहा है कि वहाँ तक, उसकी सीमा तक हम उड़ते जहाँ तक ये आकाश होता। ऐसे उनकी इच्छा थी कि जहाँ तक इसकी सीमा है वहाँ तक हम उड़ें, ऐसी पक्षियों की इच्छा है। लाल किरण सी चोंच खोलकर, हमारी जो चोंच है, वो पक्षी कह रहे हैं कि हमारी जो चोंच है वो क्या है? लाल किरण सी। जैसे सूर्य की किरण लाल होती है, उसी प्रकार जो हमारी चोंच लाल है, लाल लाल जो हमारी चोंच है, उससे हम क्या करते? चुगते चुगते तारक, तारक अनार के दाने। हम क्या चुगते अर्थात चुनते, तारक, तारक अर्थात तारे, अनार के दाने जैसे जो आसमान में तारे होते हैं उनको हम अपनी चोंच से चुगते। अगर हम पिंजरे में बंद ना होते तो हमारी लाल जो चोंच है उससे हम जो अनार के दाने जैसे जो तारे हैं उनको हम चुनते, चुगते। दोबारा देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान क्या थे कि हम नीले आकाश की सीमा पाने के लिए उड़ते, लाल किरण सी चोंच खोलकर, हमारी लाल किरण सी जो चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम अनार के दानों को, अनार के दाने जैसे तारों को चुनते। ठीक है। अब आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो कहते हैं पक्षी कि होती सीमाहीन क्षितिज से, ये जो आकाश है ये क्या है? सीमाहीन है। क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है? क्षितिज। उसको क्या होता जाता है? वैसे तो ये आकाश इतना विस्तृत है, इसका कुछ पता नहीं, ना इस पृथ्वी का पता कि ये कितनी विस्तृत है, ना ये आकाश का पता है। तो वो एक कल्पना कर रहे हैं कि उसकी जो सीमा है, जो क्षितिज है जहाँ पर वो मिलते हैं, वो सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी होता है बच्चों प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। हमारी क्या होती उनसे? होड़ा होड़ी। जहाँ तक ये आकाश और पृथ्वी जहाँ पर जाकर मिलते हैं उस कोने तक, उस किनारे तक, उस जगह तक, उस क्षितिज तक हमारी क्या होती? प्रतिस्पर्धा होती। वहाँ पर, वहाँ तक उड़कर हम भी जाते। देखो ये पक्षी चित्र में आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी प्रकार से उड़कर वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ पर इस आकाश और पृथ्वी का क्षितिज है, जहाँ पर ये मिलते हैं, वहाँ उनसे हम कंपटीशन करते। जितना लंबा ये आकाश है, पृथ्वी है, वहाँ पर हम जाकर मिलते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। वो कह रहे हैं कि या तो क्षितिज, ये जो किनारे हैं वो हमारा मिलन बन जाता, या तो हम उनसे क्या जाते? मिल जाते, उनसे मिल जाते। या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे जो सांसों की डोरी है, वो डोरी अर्थात धागे को बोला जाता है वैसे तो, उसी धागे की तरह, जैसे धागा आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जो हमारी डोरी है, ये जो सांस है वो निरंतर चलते रहते हैं। तो तनती होता है रुकता, तनती क्या होता है? रुकता। या तो हमारी ये सांसों की डोरी रुक जाती, या तो हमारे ये सांस रुक जाते, या क्षितिज मिलन बन जाता, या फिर वो जो क्षितिज था जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हैं वहाँ पर हम भी जाकर उनसे मिल जाते। दोबारा देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये जो सीमाहीन आकाश और पृथ्वी का क्षितिज है, या तो हम उनसे हम क्या करते? प्रतिस्पर्धा करते, और उस प्रतिस्पर्धा में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज है वो हमारा मिलन बन जाता, या तो हम आकाश और पृथ्वी से वहाँ जाकर मिल जाते। या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे जो सांस हैं वो रुक जाते।
नीड़ न दो चाहे टहनी का। वो कहते हैं ये हमें तो नीड़ होता है बच्चों घोंसला, नेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि जा तो हमें घोंसला न दो चाहे तो हमें घोंसला न दो। पक्षी कह रहे हैं कि चाहे तो हमें घोंसला ही न दो चाहे टहनी का हमें टहनी पर घोंसला हमारे रहने का, तो घोंसले में आपको पता है पक्षी रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि चाहे तो हमें रहने का स्थान भी ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे तो हमारा जो रहने का स्थान है वो भी हमें ना दो, उसको छिन्न भिन्न करना होता है तोड़ना, उसको छिन्न भिन्न अलग अलग कर दो, तोड़ दो। जा वो जो घोंसला है, टहनी का जो घोंसला है, जा तो उसको छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा जो आश्रय है उसको छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे तो हमारा जो रहने का स्थान है उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो अगर तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन हमारे से क्या मत छीनो। आगे देखो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वो कहते हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, हमारी जो अपनी उड़ान है, स्वतंत्रता से जो हमारा उड़ना है, या फिर उसमें विघ्न न डालो। चाहे तुम हमें रहने का स्थान मत दो। दोबारा देखो, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी का घोंसला मत दो, रहने का टहनी पर स्थान ना दो, और जहाँ पर हम रहते हैं चाहे उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन जो हमारा लेकिन पंख दिए हैं, भगवान ने हमें पंख दिए हैं जिनसे हम उड़ सकते हैं, वो हमारी जो आकुल उड़ान है, स्वतंत्रता से जो हम उड़ सकते हैं, उसमें विघ्न मत डालो, उसमें समस्या मत, प्रॉब्लम मत करो। विघ्न मतलब प्रॉब्लम, समस्या, उसमें विघ्न मत करो, हमें स्वतंत्रता से उड़ने की आज्ञा दो। तो प्रिय बच्चों, ये आपने शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता को आज पढ़ा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसको आप एक बार ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बार बार, और इसका जो सार है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा कविता का, आप उसको भी पढ़ना, और पुनः इसको एक बार पूरी कविता को आप अच्छे से पढ़ना, गाने का भी प्रयास करना। अगर जो बच्चा अच्छे से गा सके वो गाने का भी प्रयास करे। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।